मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करूं। माँ को कहने लगे, माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ का नाम मोरबी के लाल की जय हो जय हो जय हो। माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ मोरबी ने कहा, बेटा क्योंकि माता मोरबी जो थी माता कामाख्या की उपासक थी। माँ ने कहा, बेटा दुर्गा माँ की पूजा कर, तुझे शक्तियां दुर्गा माँ से मिल सकती है। परवरिक निकल पड़े दुर्गा माँ को मनाने के लिए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, मेरी माँ शेरों वाली, मेरी माँ अम्बे रानी, मैया आप बुलावे, खुशियाँ चढ़ी पावे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। परवरिक निकल पड़े भोले बाबा को मनाने के लिए। भोले दुर्गा माँ भोले बाबा की तपस्या करने के बाद परवरिक को 3 बाण प्राप्त हुए। बोलो 3 बाणधारी की, 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी, 3 बाणधारी महिमा की भारी। खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, तीन बाण। हर बाण में शक्ति ऐसी अगर चला दी तो तीनों लोक खत्म हो सकते थे, और वो बाण तीनों लोक खत्म करने के बाद वापस आ सकता था। ऐसी शक्ति। जैसे किसी के पास धन आता है, खर्चने का मन आता है, नई गाड़ी लाता है, चलाने का मन आता है। परवरिक के पास शक्तियां आई, इस्तेमाल करने का मन आया, तो माँ को कहने लगे, माँ मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ समझ गई कि पांडव 5 है और उनके पास केवल कन्हैया, और कन्हैया की सेना कौरव ले गए, इसलिए पांडव कमजोर होंगे। अच्छा बेटा, युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन जो माँ ने मांगा परवरिक से, वो क्या था? क्या था? हरे का तू है सहारा सावरे,
अर्जुन का रथ हिला। अर्जुन कहने लगे, हे सारथी, वो देखो दूर से नन्हा बालक कौन आ रहा है। उसको देखकर ऐसा लगता है हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाएंगे, क्योंकि वो जिस गति से इस युद्ध की ओर बढ़ रहा है उसके पास जरूर कोई दैविक शक्ति है। जाओ, रोको, पूछो कौन है, कहां जा रहा है। और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल शुरू से ही छलिया रहे हैं। हाँ, हर काम छल करके किया है, हर काम टेढ़ा किया है, सीधा काम नहीं किया। देवकी ने जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव आपस में भाई भाई थे, बुआ के लड़के, आपस में युद्ध कराकर छोड़ दिया। सारे काम टेढ़े। कभी देखना कन्हैया की कोई भी पिक्चर, वो खड़े भी टेढ़े होते हैं, सीधे खड़े नहीं होते, काम भी टेढ़े। उस दिन भी छल किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया। ठहरो बर्बरी, किधर जाते हो। हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरा नाम मालूम है तो आपको ये भी पता होगा मैं किधर जा रहा हूं। फिर भी बता देता हूं, मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए जाऊं। इस युद्ध में जाओगे, तुम्हारी उम्र 14 वर्ष है, तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे, कहां मरोगे इस युद्ध में। इस युद्ध में बड़े बड़े वीर योद्धा बलवान हैं और तू ठहरे 14 साल। हे ब्राह्मण देवता, अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र का तकाजा नहीं करते। अच्छा बर्बरी, ऐसा है क्या तेरे पास जो तू इस युद्ध में जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, मेरे तरकश में जो 3 बाण है उनमें से एक बाण भी चला दिया ना, पूरे युद्ध का सर्वनाश हो जाएगा। युद्ध में ना ही जीतने वाला बचेगा, ना ही हारने वाला बचेगा। अच्छा बर्बरी, अगर वाकई में है मुझे प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। तुम्हारी ये शक्ति यहाँ पर क्या कर सकती है। हे ब्राह्मण देवता, आपके पीछे ये जो पीपल का पेड़ है, इन पेड़ के लाखों पत्तों को मेरे लिए बाण, एक बाण चलाऊंगा, सभी पत्तों को छेद कर भेद कर वापिस आ जाएगा। अच्छा बर्बरी, अगर वाकई में शक्ति है मुझे प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। तब बर्बरी महाराज चढ़ा दे दीक्षा में बाण और चला देते उस पीपल के पेड़ की तरफ। उन पेड़ के लाखों पत्तों को, एक एक पत्तों को वो बाण छेदता हुआ, भेदता हुआ, लाखों पत्तों में छेद करके वापिस तरकश पे आ जाता। हे ब्राह्मण देवता, जरा देखिए, सभी पत्तों में छेद कर दिया। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, नहीं बर्बरी, तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। वो कैसे है। अच्छा, पहले कथा किस किसने सुनी है ये बताओ। सुनिए, इसमें एक गलती हुई है, वो क्या गलती है। हाँ, वो बाण ऊपर पांव के हाँ घूमने लगा, वो बाण घूमा नहीं था जी, ये गलत है। क्योंकि शक्ति वो थी, अगर युद्ध में चलाते, घर पर बैठकर कोई तैयार हो रहा होता कि मैं युद्ध में जाऊंगा, ये बाण उसका घर में सर्वनाश करके आता। शक्ति वो अगर चला दी, तीनों लोग खत्म हो सकते थे। शक्ति वो नहीं मिली कि किसी की इजाजत मांगनी पड़े कि जरा पांव हटाओ, मैंने पत्ते में छेद करना है। शक्ति वो नहीं थी। तो कहते हैं बर्बरी, तुम्हारी शक्ति अधूरी है। वो कैसे। जब तू इन पत्तों को निशाना बना रहा था, मैंने चुपके से एक पत्ता तोड़ा, अपने पांव के नीचे छुपा लिया था। हे ब्राह्मण देवता, जरा पांव तो हटाइए। जैसे ही पांव हटाया, उस पत्ते में छेद, और वो छेद कैसे हुआ। वो बाण सभी पत्तों को भेद कर धरती में से गया, कन्हैया के पांव के नीचे पत्ते में छेद किया, घूम कर वापिस आ गया। और कन्हैया ने वो पत्ता छुपाया क्यों था। क्योंकि कन्हैया के पास 5 पांडव थे, जो कुंती को वचन दिया था, तेरे बच्चों की रक्षा मैं करूंगा। अगर बर्बरी की शक्ति से ये पांव के नीचे वाला पत्ता बच गया, तो मैं 5 पांडवों को भी बचा लूंगा। लेकिन कन्हैया समझ गए, अगर ये युद्ध में चला गया, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा बर्बरी, युद्ध में जाना चाहते हो तो जाओ, ये बताओ इस युद्ध में किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का। हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैंने अपनी मां को वचन दिया था। वचन क्या था जी। पहला
हाँ हारेगा तू है सहारा सबने अपने भी तुझको है पुकारा सबने हारेगा तू है सहारा सबने अपने भी तुझको है पुकारा। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है इस युद्ध में जो कमजोर होगा मैं उसकी ओर से मुकाबला करूंगा, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। हे बर्बरी ये कैसा वचन दे दिया, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। अगर तू कौरवों की ओर से लड़ेगा तो पांडव हारने लगेंगे, तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, और जब पांडवों की ओर से लड़ेगा कौरव हारने लगेंगे, तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो पूरे युद्ध का सर्वनाश हो जाएगा और आने वाला कलयुग आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बर्बरीक महाराज समझ गए कि मैंने जो अपनी माँ को वचन दिया था वो गलत दे बैठा। ये ब्राह्मण देवता मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मैं अपनी माँ का वचन झुठला नहीं सकता। मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि यह धर्म युद्ध भी संपूर्ण हो जाए और मेरी माँ का वचन भी रह जाए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं सुनो बर्बरी, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए, आने वाले धरती के कल्याण के लिए मुझे एक शीश की आवश्यकता है, और वो एक शीश 3 महाबलियों में से कोई एक दे सकता है। 2 मिनट लगेगा बस, कोई एक दे सकता है। पहला कन्हैया, कन्हैया ने ब्राह्मण रूप धारण किया, अपना नाम स्वयं बोल रहे। पहला कन्हैया, दूसरा अर्जुन, और तीसरे बर्बरी तुम। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने ये युद्ध रचना है। हाँ अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने ये युद्ध लड़ना है। बचे बर्बरी तुम अपने शीश का दान दो और आने वाले कलयुग का। हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैंने अपनी माँ को 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारेगा सहारा, और दूसरा वचन क्या था जी, नए प्रेमी बताओ। हाँ ताली बजाओ इनके लिए जी, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट अच्छा हो तो टीचर को पढ़ाने में आनंद आता है कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, ब्राह्मण अन्न मांगता है, ब्राह्मण दक्षिणा मांगता है, और ये शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी नंदन आपको वचन देता है अपने शीश का दान दूंगा। तब मेरा मोर मुकुट बंसी वाला पहली बार अपने विराट रूप में आता है। कृष्णा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, महाराज ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। ओ मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, बच्चे ने 14 साल के, जिसने अच्छी तरह से दुनिया में नहीं देखी थी, एक बार मांगने पर अपने शीश का दान दे दिया। सोचो, जिसने अपने शीश का दान दे दिया हो वो आपको क्या कुछ नहीं दे सकता, और अगर आप जैसा प्रेमी लेने पर आ जाए ना, इनसे क्या कुछ नहीं ले सकता। उठाओ दोनों हाथ, पूरे पूरे सीधे ताली बजाकर कह दो, पहला शीश उतार खाटू वाले, कथा चल रही है, निरादर होता है। तू भी सुन, कल को तेरी अपनी कैटरिंग होगी। हाँ कथा सुन ले। सच्चे दरबार की
जीती जागती मिसाल मैं हूँ। बताऊंगा बाद में, पहले कथा पूरी कर लूँ। कथा कहाँ थे ब्रो? शीश का दान दिया। कन्हैया ने पूछा बरबरी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हे कन्हैया मैं एक योद्धा हूँ, क्षत्रिय परिवार से युद्ध लड़ने के लिए आया था, युद्ध लड़ नहीं पाया, मैं ये सारा युद्ध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने स्वर्ग लोक से अमृत मंगाया, शीश को अमृत पान करवाया और हिमाचल के सोलन से आगे हिमाचल के सिरमौर जिले के चूड़धार पर्वत के ऊपर शीश को रख दिया और महाभारत का युद्ध शुरू। युद्ध कितने दिन किस किसने महाभारत देखी है ये बताओ पहले। देखिए महाभारत, देखिए आज तो कलयुग चल रहा है जी, अब तो हर घर में महाभारत चलती है। हाँ कलयुग में हम लोग द्वापर की बात करते हैं। युद्ध कितने दिनों तक चला? 18। जीता कौन? कौरव। हाँ कौन जीता? पांडव। जैसे ही पांडव जीते भीम कहने लगे हे अर्जुन देख मैं खड़ा होकर गदा चलाता था, कौरवों की सेना का लाखों में तादाद में सर्वनाश कर देता था। इस युद्ध का योद्धा मैं हूँ, मैंने ये युद्ध जिता दिया। अर्जुन कहता क्या बात करते हो भीम, तू तो खड़े खड़े चलाता था, मैं तो रथ पे सवार था। जब मैं बाण चलाता था करोड़ों की तादाद में कौरवों की सेना का सर्वनाश। इस युद्ध को तूने नहीं मैंने जिताया। आपस में पांचों भाई लड़ रहे हैं, मन में अभिमान है युद्ध किसने जिताया? मन में अभिमान है युद्ध कौन जिताएगा? चलो चले श्री कृष्ण के पास, चलो चले श्री कृष्ण के पास, जाकर करेंगे उनका इलाज, जाकर करेंगे उनका इलाज। चलो 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 चले श्री कृष्ण के पास, चलो चले श्री कृष्ण के पास। एक कन्हैया आप तो युद्ध में शामिल थे, आप भी बताओ हम पांचों भाइयों में से युद्ध जिताया किसने? कन्हैया कहते क्या बात कर रहे हो पांडव? अर्जुन जब मैं युद्ध में आया था मैंने कसम खाई थी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। और गाड़ी चलाते समय ड्राइवर दाएं बाएं नहीं देखता जी, एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे नहीं मालूम पीछे क्या चल रहा है, मैं तो केवल तेरा रथ चला रहा था। हे कन्हैया ऐसे तो पांचों भाई लड़ के मर जाएंगे, इस बात का निर्णय कौन करे कि ये युद्ध जिताया किसने? तो कहने लगे सुनो पांडवों, कोई एक है जिसने ये सारा युद्ध देखा है। कौन? जैसे मैंने इस युद्ध को जिताने के लिए अपनी झोली पसारी थी, आने वाले धरती के कल्याण के लिए अपने हाथ पसारे थे। तुम भी चलो, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनका इलाज, जाकर करेंगे उनका इलाज। चलो चलो उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। पांडव शीश के पास जाते हैं। हे शीश के रानी, हे महाबली बलबली, हे तीन बाणधारी, हे मानवी नंदन, हे नीले के सवार, आपने सारा युद्ध देखा है, आप भी बताओ हम पांचों भाइयों में से युद्ध जिताया किसने? शीश से आवाज आती है सुनो प्रेमियों, अब बलबली महाराज खाटू श्याम बनने जा रहे हैं। सुनिए शीश से आवाज आती है हे पांडवों किस चीज का अभिमान करते हो? इस पूरे महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम अपने आप को बलशाली कहते हो, जब तू बाण चलाता था कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था। जब कर्ण बाण चलाता था अर्जुन तेरा रथ भी 3 कदम पीछे जाता था। जबकि तेरे रथ पे सवार पूरी पृथ्वी का भार लिए हुए स्वयं कन्हैया मौजूद थे, इसलिए शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली तो कौरव थे। तुम तो इसलिए जीत गए, तुम्हारे साथ नारायण थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे पांडवों इस पूरे युद्ध में मुझे कुछ नजर नहीं आया, दिखा तो दिखा केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखा, चारों तरफ कुछ नहीं था। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए,
जाएगी। जाओ बलबरी, कलयुग में तू मेरे नाम से यानी श्याम नाम से पूछा जाएगा। कलयुग में कोई भी श्याम नाम पुकारेगा, मैं वृंदावन से नहीं, तू खाटू से चलकर आए। जाओ बलबरी, जो तूने अपनी मां को 2 वचन दिए थे, उन वचनों को अमर करके वरदान में बदल देता हूं। कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार हार कर तुझे पुकारेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं पाएगी। तू उसका साथ निभाएगा, तू उसका सहारा बनेगा। बोलो हारे तूने अपनी मां को दूसरा वचन दे दिया कि कोई भी कुछ भी मांगे इनकार ना करना। जा, तुम्हारे दूसरे मां के दूसरे वचन को भी वरदान के रूप में बदलकर अमल करता हूं। कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर पहली बार तेरे दरबार पे आकर कोई भी कुछ भी मांगेगा, तू उसको इनकार नहीं करेगा, उसकी औकात से 100 गुना ज्यादा देकर भेज देगा। बोलो देता हूं। कलयुग में किसी के जीवन में दुख, रोग, संकट, मुसीबत, कष्ट मैंने लिख दिए, उसका तोड़ किसी दरबार पर नहीं, उसका तोड़ मेरे खाटू धाम पर होगा। कथा किस किस के समझ में आ गई? अभी बताऊंगा 2 सेकंड के दर्शन क्यों, और एक मतलब बताऊंगा वीआईपी का। जो कहते हैं ना वीआईपी, वीआईपी इंपॉर्टेंट पापी, उसका मतलब सुनना जी, फिर कहोगे हम भी वीआईपी हैं। पहले कथा बताओ, समझ में आई? जिसको समझ में आई वो हाथ उठाएगा एकदम सीधे। देखो बाबा शाम की कथा है, उठाकर दोनों हाथ, बुला लो खाटू वाले को। हारे के सहारे तेरा दास नजर है ना। हाँ, वैसे ही हम लोग किसी मंदिर में चले तो आधा घंटा 2 घंटे बैठते हैं, खाटू में 2 सेकंड देते हैं, धक्का मारकर निकाल देते हैं। क्यों? ये जो जितने मंदिर है इनकी मूर्तियों को, प्रतिमाओं को जयपुर से लाया जाता है, कलश यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, ब्राह्मणों द्वारा, मंत्रों द्वारा, फिर उस पे स्थापित किया जाता है। लेकिन खाटू में जो शीश है ना, वो कोई स्थापित शीश नहीं है, ना ही वो पत्थर का शीश है, वो शीश वही शीश है जो मां
जो शीश प्रकट हुआ था, वो शीश आज भी हिलता है, वो शीश आज भी रंग बदलता है। 2 सेकंड के दर्शन इसलिए होते हैं, हम किसी मंदिर में जाओ आधा घंटा बैठते हैं, लेकिन एक छोटा सा हॉल जिसमें मुश्किल से 1000 व्यक्ति रुकता है, लेकिन 25 लाख लोगों ने एक दिन में फाल्गुन में माथा टेका है जी। हम 2 सेकंड में क्यों, हम लोग जैसे ही बाबा का दरबार सामने आने लगा, बाबा को देखा, नाली सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो साक्षात बाबा आपको देख रहा है। जितने को मैं देख रहा हूं उससे पता नहीं कितने हजारों लोगों को बाबा देखता है। जैसे ही बाबा को देखा, आपने बाबा को देखा, आंखों से आंखें मिली, बाबा पूरा का पूरा आपको स्कैन कर लेता है, किसके जीवन में क्या कष्ट है। जितनी देर में धक्का लगने के बाद बाहर निकलोगे ना, तब तक आधे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके आधे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये है 2 सेकंड के दर्शनों का कमाल। और धक्का, अच्छा खाटू में जो जाते हैं, कौन कौन गया खाटू, नीचे करो। धक्का किस किस को लगा है, गार्ड का लगा है, नीचे करो। जिनको आज तक धक्का नहीं लगा वो उठाओ जरा, खाटू गए हो ना। अच्छा कौन कौन गया उठाओ जरा, और जिनको धक्का लगा है वो उठाओ। एक सलाह दूं, धक्का लगवाया करो जब भी जाया करो। पूछो क्यों, वो साक्षात देव बैठा है, साक्षात अमर है वो कोई स्थापित शीश नहीं, वो साक्षात खाटू वाला है। अगर उसके दरबार पे जाओगे, पीछे से गार्ड की बात, चल भाई आगे, और उन्होंने माथा चल भाई आगे, खड़े रहो, जब तक वो पकड़कर आपको ऐसे ही निकाल देगा। जब पकड़कर निकालेगा ना तो बाबा देख लेगा, बेचारा 4 घंटे से लाइन में लगा था, तूने धक्का मार कर निकाल दिया। ए बेटा जा, कोई बात नहीं, आज मेरे सामने तुझे धक्का लगा है, जा, तुझे यहाँ पर धक्का लग गया, तुझे अब जीवन में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच्चे दरबार की है। और लोग कहते हैं वीआईपी दर्शन, सच सच बताना वीआईपी दर्शन किस किसने किए हैं, झूठ मत बोलना। वीआईपी दर्शन सबसे आगे बैठे हैं, किए वीआईपी दर्शन। हाँ, इसका मतलब क्या है वीआईपी का, बोलो, समझ तो गए आप। वेरी इंपॉर्टेंट, अब प्रेमी जाता है, एक मेरे जैसा प्रेमी धक्का मार के बाहर निकाल दे 2 सेकंड में, और हमारे सिंगला साहब जैसा प्रेमी 15 मिनट लगा के आऊं वीआईपी से, तो मेरे जैसा प्रेमी ताना मार देता है। सिंगला साहब जिसकी फाइल में गड़बड़ थी वो तो 15 मिनट तक आगे अंदर खड़ा रहा, पेशी चल रही थी, और जिसकी फाइल क्लीन थी उसको तो बाहर निकाल दिया। तो सिंगला साहब कहते अच्छा तुझे 2 सेकंड के दर्शन, मेरे जैसा कहते हैं हाँ जी, हाँ फिर तो हम पापी ठीक है। वो क्यों, कम से कम हम पापी इसलिए ठीक है, आप तो 2 सेकंड में निकल गए, कम से कम हम 15 मिनट तक बाबा को निहार तो सकते हैं। सच्चे दरबार की जय। फिर समझ में आया कि हम भी वीआईपी दर्शन करेंगे, 15 मिनट तक रहेंगे। सच्चे दरबार की ताली बजाओ। ना ना ना, ऐसा नहीं, आप लोग ऐसे लग रहे हो जैसे आज यहाँ कीर्तन नहीं हो रहा पंचकुला में, ऐसा लग रहा है वहां पर जो धर्मशाला है ना मित्र मंडल, वहां पर कीर्तन चल रहा है बाबा श्याम के सामने। हाँ, उठाओ दोनों हाथ, जो सच्चे प्रेमी बनकर बाबा के दरबार में बैठे हैं। ऐसे नहीं, जिसको शर्म आती है हाथ नीचे रखिएगा, जिसको शर्म नहीं आती वो हाथ बिल्कुल सीधे उठाएगा, बाबा उसी का साथ निभाएगा। और